everyone, Monica Jain this side. Welcome back to my channel. Today we will discuss your biggest problem, that you are not being productive throughout the day. Like why? तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले यू शुड ऑलवेज फाइंड द रूट कॉज कि उसका रूट कॉज क्या है, देन व्हाई इज इट हैपनिंग एंड व्हाट चेंजेस और व्हाट थिंग्स यू कैन ब्रॉट टू मेक इट करेक्ट, और उसको ठीक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो. तो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले कि मतलब जनरल ऑब्स्टेकल्स क्या है कि प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है पूरे दिन में. मैंने मेरे एक्सपीरियंस से और आफ्टर इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ यू आई रियलाइज कि प्रोडक्टिव ना होने के कुछ 5 मेन कारण रह रहे हैं. फर्स्ट इज प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हो तो दिन भर बहुत स्लीपी और लेजीनेस फील होती है. ऐसा लगता है कि बस बुक उठाते नहीं है और नींद आ जाती है. वैसे नहीं आ रही होती है, बट जिन सडनली यू पिक अप द बुक, यू स्टार्ट रीडिंग इट एंड यू आर लाइक अब नहीं पढ़ने बनेगा, आई एम फीलिंग सो लेजी और मुझे बहुत जल्दी सोने का मन कर रहा है. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. नाउ कमिंग डाउन टू सेकेंड थिंग, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते ही ख्याल आ जा रहा है कि व्हाट इफ़ अगर अभी नहीं हुआ था, फिर से नहीं हुआ तो, यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा, ये मुझसे अभी नहीं बना तब भी नहीं बना तो, ये टॉपिक अभी नहीं बना तब भी नहीं बना तो, मतलब बेसिकली यू आर फेसिंग ओवर थिंकिंग ऑन अनदर लेवल. थर्ड, प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. हर कभी भी कुछ भी अगर एक भी चैप्टर अगर जितना टाइम सोचा है उससे ज़्यादा ले लेता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने लगता है. फोर्थ थिंग कि यू आर नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट योर टारगेट्स एवरी डे. तो तुमको रात को सोने से पहले एक सेटिस्फेक्शन और सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ रहा है. एंड फिफ्थ थिंग, देर इज नो बडी टू डिस्कस what issues you are facing, because for all of the following above issues that you are facing, the most important barrier is communication, because if you will be able to communicate your things out तो तुमको शायद तक वो प्रॉब्लम्स कम फील हो. दैट इज जेन्युइनली ट्रू. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दी सल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स. मतलब तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम इन चीज़ों से रिड ऑफ हो सको और अपना डे प्रोडक्टिव बना सको. सो जब मेरा डे प्रोडक्टिव नहीं होता था, आई वॉज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली फेसिंग दीज ओनली थिंग्स. तो मैं क्या करती थी, इन ऑर्डर टू टैकल दी स्लीप, अगर तुमको दिन भर नींद आ रही है, तुमको कभी भी रैंडमली बुक्स उठाने पर ही नींद आने लगती है, तो तुम उस चीज़ से कैसे टैकल कर सकते हो. यार कहीं ना कहीं स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पूरे दिन भर में. कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे की स्लीप लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं उससे ज़्यादा लूँगा तो मेरे लिए फिर मुझे लेज़ी फील होगा थ्रू आउट, मुझे फिर डिज़ी डिज़ी सा फील होगा. बट ऐसा नहीं होता है, उनकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है वो. तो दैट ओनली आई मीन टू से, हालांकि ये चीज़ लॉन्ग टर्म बेसिस पर बहुत गलत है, बट फॉर नाउ इट्स ऑल राइट बिकॉज दे हैव टू वर्क विद इट, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं. तो मैं तुमको वही राइट वे में अडेप्ट करने बोल रही हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप के लिए तुम अपना शेड्यूल फिक्स कर लो कि इतने बजे मुझे सोना ही है, चाहे कुछ हो जाए. या फिर एक उठने का टाइम फिक्स कर लो एंड फॉलो इट फॉर 3 to 5 days. एक बार तुम्हारी बॉडी उस चीज़ से अडेप्ट हो गई, फिर तुम्हें अपने आप लगेगा कि यार मुझे दिन भर में एक्चुअली नींद नहीं आ रही है, क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता रहेगा ना कि इतनी विंडो ऑफ द डे में मुझे सोना है और इतनी विंडो ऑफ द डे में मुझे पढ़ना है. योर माइंड इज़ नॉट कन्फ्यूज, बिकॉज तुम ही अपना स्लीप शेड्यूल और स्लीप टाइमिंग बार बार चेंज करके अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर लेते हो. देन कमिंग डाउन टू सेकेंड इशू कि इफ़ यू आर फीलिंग सो मच स्ट्रेस्ड और तुमको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, तो फॉर ओवर थिंकिंग यू कैन डू दिस थिंग इज़ दैट ऑलवेज ट्राई टू मेडिटेट इन द मॉर्निंग. मेडिटेशन की सबसे अच्छी प्रैक्टिस तो यही होगी, तुम सिर्फ भगवान का नाम लो, उनको अपनी बातें सुनाओ, लाइक टॉक टू हिम, टॉक थ्रू आउट, एंड देन फॉर 10 minutes सिट क्वाइटली, काउंट ऑन योर ब्रीथ्स. तो वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है. उससे क्या होता है ना, तुम 10 minutes 15 minutes इन द मॉर्निंग अगर खुद को देकर उठते हो ना, तो योर माइंड इज क्लियर एंड सेटल्ड, क्योंकि थ्रू आउट द डे तुम्हें बहुत सारी थॉट्स से गुजरना है. तो फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. तो एटलीस्ट 10 to 15 minutes इन अ डे यू शुड ऑलवेज गिव टू योर सेल्फ, और वो मॉर्निंग के हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी. नाउ कमिंग डाउन टू थर्ड इशू, दैट इज़ यू आर फीलिंग सो मच प्रेशर कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है. एक भी सब्जेक्ट को अगर ज़्यादा टाइम दे देते हो तो तुमको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है. तो फॉर प्रेशर यू कैन डू दिस थिंग, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, अचीवेबल टारगेट्स रखो उसमें. ऐसा नहीं है कि टू डू लिस्ट में तुमने ऐसे टारगेट्स रखे हैं जैसे जो 10 चैप्टर्स ख़त्म कर लूँगा दिन में, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल. कीप योर टारगेट्स अचीवेबल और उन टारगेट्स को एक पेज पे लिखो या फिर इन योर फोन नोट्स पे लिखो,
और रात को जब तुमको उनको टिक करके सोओगे ना, तो तुमको एक अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार, आज जो सोचा था वो तो करा, तो नेक्स्ट डे तुम्हारा और अच्छा होगा। तो तुम अपनी टारगेट्स को करने की पावर को भी बढ़ा पाओगे। सो यू नो, इट जस्ट वर्क्स दिस वे. Now coming down that you're not having anyone to communicate with you, so basically I would say for right now you can not even expect anyone to listen to you, because तुम जिस phase में हो, जिस zone में हो, whatever you are facing right now, you are only aware about it. Actually deeply तो तुम ही aware हो ना, किसी और को उन चीज़ों के बारे में उतने अच्छे से नहीं पता है. तो तुम instead of finding someone else to talk to, find a book or a notebook and उसको अपनी जर्नल बनाओ. उस नोटबुक में रोज़ जो कर रहे हो, योर फीलिंग्स, वट एवर स्ट्रेस यू आर फेसिंग, वट एवर इशूज़, राइट इट डाउन, जॉट इट डाउन. तो क्या होगा ना, यू हैव अ लिसनर जो तुमको कुछ फीडबैक्स नहीं दे रहा वापस. यू जस्ट हैव टू गिव इट ऑल. जो भी तुम्हारे दिमाग में है वो सब एब्जॉर्व कर लेते हैं. पेजेस आर लाइक दैट, दे आर द बेस्ट लिसनर. तो इस वे में यू कैन हेल्प योर सेल्फ आउट. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू कैन यूज टू प्रिवेंट नॉट बींग प्रोडक्टिव इन अ डे. और ऐसे तुम अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकते हो. आई वॉज समवन जो कि स्टार्टिंग ऑफ माई रिविजन में सिर्फ 6 आवर्स की प्रोडक्टिविटी फेच कर पा रही थी. बिकॉज ऑफ दीज इशूज़ ओनली मुझे बुक खोलते से ही नींद आ जाती थी. बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को फॉलो करना, एंड व्हेन आई स्टार्टेड दीज ऑल थिंग्स, टेकिंग दीज ऑल स्टेप्स, लिटरली माई प्रोडक्टिविटी रीच टू 12 hours, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन दिस. 14 hours, you know, at certain days चलता है when you are actually having bigger chapters or bigger topics to deal with, but every day 14 hours is also impractical. 12 hours is something that is maximum achievable that you can expect from your body to work with you. 14 hours it's still achievable, but हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता है. तो इतना ओवरबर्डन भी नहीं करना है अपनी बॉडी को. 10 to 12 hours की अगर तुम प्रोडक्टिविटी फैच कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे पोजिशन पे हो. दैट्स अमेजिंग. सो या, एंड नाउ फ्यू ऑफ द जनरल टिप्स जो तुम्हें याद रखनी ही है थ्रू आउट. फर्स्ट, हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहो. यू नो, समटाइम वो जो नींद आती है ना, दैट इज द डिहाइड्रेशन. इट्स नॉट द स्लीप, इट्स नॉट दैट यू आर टायर्ड. सेकेंड, दैट ऑलवेज कीप इन टच विद भगवान जी. भगवान जी के मतलब टच में हमेशा रहो. Every day I would recommend you go to temple for 10 to 15 minutes in the evening or the morning, whenever you feel like, to the nearest temple possible. You know, एक एनर्जी है ना वहाँ से, वो बहुत सॉर्ट आउट हो जाती है. तो हमेशा वो ट्राई करना. देन थर्ड थिंग, ऑलवेज कीप इन टच विथ योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स और योर फ्रेंड्स. हमेशा दिन में 10 से 15 मिनट उनके लिए भी निकालो, बिकॉज तुम आइसोलेट होके नहीं पढ़ सकते हो. दिस इज़ नॉट अ जेल, दिस इज़ नॉट अ प्रिजन, दिस इज़ योर लाइफ. You have to deal with everything, yet you have to prioritize your studies. So, you know, understand what is your priority right now, but not to leave the constant priorities. At least give 10 to 15 minutes to your parents and your family. तुम्हें खुद अपने अंदर से rejuvenated फील होगा, अच्छा फील होगा. So yeah, this was it for this video. I hope this was helpful and I hope you will take the most out of it. And I wish सबका डे बहुत जल्दी से प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाए. You will be able to fetch the productivity for 10 to 12 hours. And yes, stay disciplined, stay consistent, stick to your plan.